ओम शांति। हम आत्माओं को कलयुगी हिंसक व्यवहार छोड़कर सुंदर तहजीब सिखाने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। सुंदर तहजीब सीखकर प्रैक्टिकल में हम आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले समर्थ आत्मा ब्रह्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और हम विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे, शिव बाबा का भी और ब्रह्मा माँ का भी, क्योंकि सभी प्रभु जी के बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं जानते हैं। लेकिन हम आत्माओं का फर्ज है कि हम उनकी तरफ से भी जरूर धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए उनके अनमोल महावाक्यों की शक्ति जो है पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, सब सतोगुणी सतो प्रधान समर्थ बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय थोड़ा शरीर से असमर्थ हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं और घरों में भी पीड़ित हैं। सभी आत्माओं तक परमात्म शक्तियाँ पहुँचे, सब तंदुरुस्त बने और परमपिता परमात्मा की जो पढ़ाई है उसको प्यार से पढ़कर संपूर्ण करें। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अलबेले हैं, मायावी प्रकोप में है या फिर इविल स्पिरिट के प्रकोप में है। फिर से उनका मन जो है प्रभु में लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन्हें पवित्रता फिर से आकर्षित करें, वापस आ जाएं, पश्चाताप कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जल्दी जल्दी बाबा के पास आ जाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के प्रति जो इस वक्त कुमार कुमारी के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है, सबको प्योरिटी आकर्षित करे। सबके इर्द गिर्द प्योरिटी का ऑरा एकदम स्ट्रांग हो जाए, ताकि उनके समीप कोई भी गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं न आ सके। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के प्रति भी जो इस समय बिल्कुल उल्टे कर्म कर रहे हैं, तांत्रिकों के प्रति, भटकती हुई रूहों के प्रति, और जो करती हैं, जो करवाती हैं इन आत्माओं के प्रति, सबको सद्बुद्धि आए। सब प्रभु के बच्चे हैं, सब परमधाम निवासी हैं, इस समय विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं, लेकिन दिल से दुआ करेंगे कि इनका बुद्धि का योग गलत राह से हटकर प्रभु की तरफ लग जाए। हम आत्माएं हम उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, उनको भी सद्बुद्धि आए, समय समाप्ति के पहले वो भी प्रभु से जुड़े, और जिनको अपने साथ जोड़ रखा है उनको भी प्रभु के साथ जुड़वा कर नेक कार्य करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति को हम सभी आत्माएं भी धारण कर सकें, इसके लिए भी हम दुआ करेंगे। हम भी गफलत न करें। रोज प्रभु जी हम आत्माओं को सावधानियां दे रहे हैं, अंतिम सावधानियां हैं ये। हमें अपना पोता मेल रखना है और अपने आप को करेक्ट करके आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ इस बात का सबूत देना है। तो दुआओं के साथ हम सभी देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से अपने पुरुषार्थ की उन्नति करने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यूं ही नहीं पढ़ा रहे हैं कि बस हम सुन लें और
समझे कि हाँ भाई हम तो गॉडली स्टूडेंट्स हो गए। नहीं जी, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि हम पढ़ें और सब पुरुषों में उत्तम बने। पुरुष माना आत्मा, सभी आत्माओं में हम उत्तम आत्मा बने, इसलिए प्रभु जी हमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई का मकसद है ना, इसका एक लक्ष्य है, इसका एक मकसद है। ये ऐसे ही टाइम पास नहीं है ये प्रभु जी की पढ़ाई कि कभी हमने इग्नोर कर दी, तो कभी टाइम पास करके पढ़ ली, कभी चलते फिरते सुन ली, बस, है ना। ये वो चीज़ नहीं है। ये पढ़ाई वो पढ़ाई है जिसकी एक एक बोल की अहमियत है। एक एक बोल जो प्रभु जी का है, लाखों का है, तो हमें उसको धारण करना है, हमें उसे पढ़कर पुरुषोत्तम बनना है। इसलिए प्रभु जी हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। हम सभी कनिष्ठ बन गए थे, लो ग्रेड के बन गए थे, शूद्र बन गए थे, गलत कर्मा करते थे, सृष्टि के नियमों के खिलाफ चल रहे थे, और हम अपने ही स्वधर्म के खिलाफ चल रहे थे। हम पवित्र आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम के रहने वाले हैं। लेकिन इस धरा पर आकर हम अपनी मनमानियां करने लग गए, अपने को भूल गए, देश समझकर सब कुछ करने लगे। तो देखो आज कितनी बड़ी आबादी इसको आम बात समझती है और इसको पूरे बैंड बाजे के साथ पूरा कर रही है, इसको सही समझ रही है ना। और तो हमारी जिम्मेवारी है ना कि जल्दी से हम उत्तम बने, तो वो वायुमंडल फैले, तो जो विस्मृत आत्माएं हैं जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं, वो भी होश में आ जाए, है ना। उनको होश में आने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो हम जो पवित्रता की राह पर चलते हैं वो उनको गलत लगता है, वो अजीब सा फील करते हैं ना अगर हम उनमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो अभी हमको जल्दी जल्दी, हम कनिष्ठ बन गए थे ना, तो हम कनिष्ठ बने, तो वो तो फॉलो कर रहा है उन्होंने, उनको तो सतयुग नहीं देखा उन्होंने त्रेता युग नहीं देखा, उन्होंने भगवान से कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, उन्होंने तो यही वाला वायुमंडल देखा, तो उनको तो यही चीजें सही लगती हैं। तो इसीलिए प्रभु जी हमको बोल रहे हैं कि भाई हम आपको पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ा रहे हैं, और आप सभी को कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम है देवताएं, है ना। वो देवताओं की पूजा करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि देवता भी शादी करते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हम ये भी तो उनकी महिमा करते हैं ना, कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप 16 कला संपूर्ण हो, है ना, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और संपूर्ण अहिंसक हो। लेकिन उनको हिंसा मालूम नहीं है कि काम विकार सबसे बड़ी हिंसा है, ये हमारे पतन की जड़ है, ये हमको दुर्गति में ले जाती है। ये रावण रूपी विकार हम आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो ये अब हमको भी अब समझ में आया, नहीं तो हम भी उल्टे कर्म ही कर रहे थे, उल्टे कर्मों को गलत नहीं समझ रहे थे, हम वही चीज दूसरी आत्माएं कर रही हैं। तो अब तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि हम जल्दी से जल्दी कनिष्ठ से उत्तम बने, पवित्रता की जो धारणा है वो हमारे अंदर आ सके, और सबसे उत्तम है देवताएं, क्योंकि धरा को पसंद नहीं है। धरा पर अभी ये जो सीजन चल रहा है, कितनी आत्माएं इस समय पतित बनती हैं, और कितना सृष्टि उसको बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है। तो हम जल्दी जल्दी पवित्र बने, जल्दी जल्दी इस पवित्रता की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैले। आत्माएं जो विस्मृत हो गई हैं हम आत्माओं की वजह से, वो जागृत हो जाएं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवता।
देवता सबसे उत्तम है। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं करनी होगी? प्रभु जी का उत्तर है, यहाँ हम देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं उसको भूल कर आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। हमें शरीर छोड़ना भी तो है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले हम पवित्र बन जाएं, हम आत्म अभिमानी बन जाएं, है ना? काल को हम जीत लें, सारे अपने होमवर्क कंप्लीट कर लें, अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त कर लें, है ना? ये सारा कुछ तो हमको करना है ना। तो यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, आत्म अभिमानी बनना, आत्मा बनकर पाठ बजाना, आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में, शरीर हम इज्जत से छोड़ें, इसमें बहुत मेहनत हमको करनी पड़ती है। ये मेहनत हमको सतयुग में थोड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ से हम निर्भयता के संस्कार, निर्विकारीपन के संस्कार, संपूर्ण अहिंसक के संस्कार और फ्लॉलेस बनने के संस्कार, ये सारे संस्कार तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे। इसीलिए सतयुग में हमको ये वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर हम छोड़ देंगे। 150 वर्ष के बाद शरीर छोड़ देती हैं आत्माएं और कोई मेहनत नहीं लगती है। उनको ये मालूम रहता है कि ये शरीर छोड़कर हमको वो वाला शरीर लेना है। तो अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है और हमको नया लेना है। इस वक्त जो हम पुरुषार्थ कर लेते हैं, ये संस्कार की रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये संस्कार की रिकॉर्डिंग भगवान की मौजूदगी में हम करते हैं, इसलिए इस पर 21 जन्मों की स्टैंप लग जाती है। एक जन्म में हम करते हैं, लेकिन भगवान की स्टैंप भी तो लग जाती है ना, इसीलिए फिर ये 21 जन्म कायम रहता है। द्वापर में भी तुरंत तो विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, शरीर को देखने की शुरुआत कर देते हैं। आंखों से शुरुआत करते करते जब हम 3500 ईयर्स हो जाते हैं ड्रामा में, तब थोड़ा शरीर की तरफ भी चला जाता है दिमाग, और फिर सन्यासियों को आकर धरती को थामना पड़ता है। तो देवताओं की एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है सृष्टि रूपी ड्रामा में। यहाँ पर तो आंखों को देखना ही एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है, जिसके कारण फिर अर्थक्वेक आता है, भयंकर आता है। तो चांदी और सोने के महल जो है टूट जाते हैं और आत्माओं को वहां से जैसे बाहर निकाल दिया जाता है। हक नहीं है ना, सोने चांदी के महलों में रहने का हक ही तब है जब चंचलता कर्म इंद्रियों की समाप्त हो जाए और हम सब ये हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए। तो प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, क्योंकि आत्मा के लिए पाठ पढ़ाया जा रहा है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। तो प्रभु जी हम आत्मा को समझा रहे हैं कि कौन सी मेहनत हमको सतयुग में करनी नहीं पड़ती है। यहाँ जो हम विस्तार कर बैठते हैं, यहाँ जो 63 जन्मों का देह का अटैचमेंट हमको हो जाता है, यहाँ पर देह सहित देह के सब संबंधों को भूल हमको आत्म अभिमानी बनना है। स्वयं को शुद्ध अभिमान में रखना है कि हम आत्माएं हैं, और आत्म अभिमानी होकर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टैंप लगवा कर जाते हैं। अभी यही मेहनत का व अभ्यास करते हो कि हम सब सोल्स हैं, हमें इस पुरानी दुनिया, इस पुराने शरीर को अब छोड़ना है और हमको नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। तो एक तो देह और देह के विस्तार को भूलने का जो है, भूलने की मेहनत करनी है,
शरीर को सहज विधि से छोड़ने की मेहनत करनी है और पुरानी दुनिया, पुराना शरीर जो है, इससे हमको वैराग आना चाहिए, इसकी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर हमको याद रखना पड़ता है कि इसको छोड़ेंगे और हम नया लेंगे। सतयुग में इस अभ्यास की हमको ज़रूरत नहीं है। गीत है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ऐसा गीत बना हुआ है। तो अभी हमको समझ में आता है कि दूर देश परम धाम से प्रभु जी आते हैं, पराये देश में आते हैं, रावण के राज्य में आते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से। दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। कल पहले भी आए थे और अभी 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है। सृष्टि रूपी ड्रामा में आत्माएं जो हैं बिल्कुल वाम मार्ग में चली गई हैं। तो फिर प्रभु जी इस पराये देश में हम आत्माओं को ओरिजिनल देश की स्मृति, ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति, ओरिजिनल स्वधर्म की स्मृति, ओरिजिनल सुकर्म की स्मृति दिलाते हैं। हमारा स्वदेश कहाँ है उसकी स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, ओनली वन गॉडफादर। उनको ही सब याद करते हैं। दूर देश से आने वाला जो है पराये देश में, ये गायन जो है ये निराकार परमपिता परमात्मा के लिए है। ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वो विचित्र है, उनका चित्र नहीं है, उनका शरीर नहीं है, वो विचित्र है। उनका कोई चित्र नहीं, उनका कोई बॉडी नहीं, बिंदी है वो, और शिवलिंग उनका यादगार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। जो सूक्ष्म वतन में संपूर्ण बन जाते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु बन जाते हैं, शंकर बन जाते हैं। ये जो लक्ष्य दिया हुआ है प्रभु जी ने, और ब्रह्मा जी जब ये सब कुछ बन जाते हैं तब वो देवता कहलाते हैं। शंकर ब्रह्मा जी का उच्चतम तपस्या का स्वरूप है। विष्णु भी ब्रह्मा जी बनते हैं और संपूर्ण ब्रह्मा भी साकार ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवान वाच कहा जाता है। वो रहते हैं परम धाम में। हमारे शिव बाबा रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हैं। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हैं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वो आते भी हैं संगम युग पर। ये तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। ये तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर वो आत्माएं रहती हैं जो अभी पुरुषोत्तम बनती हैं। मध्यम कनिष्ठ वहां पर नहीं होते। मध्यम द्वापर युग की आत्माएं और कनिष्ठ तो फिर कलयुग की आत्माएं। तो मध्यम कनिष्ठ वहां पर नहीं होते। उत्तम ते उत्तम पुरुष ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। सबसे टॉप मोस्ट पे लक्ष्मी नारायण जी हैं। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे।
श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, है ना एक श्री श्री जो बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को थोड़ा सा किसी चीज की नॉलेज हो जाती है या फिर कोई शास्त्रवादी बन जाते हैं तो टाइटल दे देते हैं श्री श्री। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को सभी पुरुषों में माना इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते, सबसे उत्तम बनती है सृष्टि इस समय। आत्माएं कनिष्ठ बनती हैं तो सृष्टि भी वैसी बन जाती है। अब आत्माएं पुरुषोत्तम बन जाती हैं तो सृष्टि भी सुंदर हो जाती है। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो कि उत्तम क्या होता है और कनिष्ठ क्या होता है। जब हम विकारों में जाते हैं, कलियुगी बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, उनके बाल बच्चों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हम कनिष्ठ बन जाते हैं। द्वापर युग में थोड़ा सा कम होते हैं और एक उत्तम ते उत्तम एकदम सतयुग में होते हैं। अब हम उत्तम और कनिष्ठ जो है ना, इसमें जो फर्क है उसको हम समझते हैं। कनिष्ठ से कनिष्ठ हो जाते हैं इस समय। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं, करते नीच काम है लेकिन समझते उसको इस समय उत्तम है। तभी देखो जो मना जो पूरे कौम को बिगाड़ रहे हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री, उनकी कितनी इज्जत लोग करते हैं। उल्टा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि कनिष्ठ मनुष्य इस समय अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम सब क्या थे और अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब हम समझते हैं ना। अब बाबा कहते फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, क्योंकि अब हम समझते हैं कि कनिष्ठ किसको बोलते हैं और उत्तम किसको बोलते हैं। तो तुम समझते हो कि हम क्या थे और अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये है ही संगम युग। ये जो दुनिया है ना, ये संगम युग है। तुमको खातिरी है कि ये पुरानी दुनिया नहीं बननी है। तुमको खातिरी है कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, ये अब नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बननी है। ये अब हमको समझ में आता है। तो जब नया बनना है तो बाबा कहते हैं फिर पुरानापन छोड़ दो। जो सोल ये बात समझकर पुरानापन छोड़ देगी और नया अपने को बनाएगी, वही तो फिर सजा नहीं खाएगी। तो एक ऑप्शन हमको दिया हुआ है। सजा के तो हम सभी पात्र हो गए हैं, लेकिन एक दिया हुआ है कि हाँ आप सुधर सकते हो। तो बाबा समझ दे रहे हैं, पुरानी सो नई, नई सो पुरानी ये दुनिया होती है। तो नई को सतयुग कहते हैं, पुरानी को कलयुग। पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप जो है हमारा, वो है ही सच्चा सोना। बाप सच्चा सोना है, सच कहने वाले हैं, वो सच बोलते हैं, उनको ट्रुथ कहते हैं। वो हमको सब कुछ सत्य बताते हैं।
ये जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान सब जगह नहीं है, भगवान तो परम धाम में रहते हैं। अगर भगवान जी सब जगह हो जाए तो सृष्टि ऐसी गंदी हो क्या? जिस तरीके से गंदी हो गई है, कनिष्ठ हो गई है, तो सृष्टि ऐसी होगी क्या? अगर वो हमारे और आप में है तो हम गंदे काम करेंगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए ये जो कह देती हैं आत्माएं भावनाओं में बहकर कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, ये झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो, हाँ, है ना। अब हमको झूठ नहीं सुनना है। Hear no evil, see no evil, speak no evil, think no evil, do no evil. अब हमको ऐसा बनना है। राज विद्या की बात अलग है, वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े। द्वापर युग में राज विद्या लेते हैं, बाबा कहते हैं कि वो तो अल्पकाल के लिए है, क्योंकि दूसरा जन्म लिया फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी भी कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल करता है, अगर शरीर छोड़ देता है दोबारा शरीर लेगा तो उसको फिर से बचाना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं राज विद्या उसको फिर से पढ़नी पड़ेगी। अभी पढ़ी उसने और फिर उसने शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर उसको पढ़नी पड़ेगी। ये वाली जो राज विद्या उसने ली है उसको दोबारा जन्म में थोड़ी ऐसा होगा कि उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वो तो बाबा कहते अल्पकाल का है। अल्पकाल का सुख है। ये तो 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। यहाँ तो जो भी हम पढ़ते हैं वो हम 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। उसका प्रारब्ध जो है ना 21 जन्म होता है। अब जैसे हम शरीर छोड़ देंगे तो इसका जो प्रारब्ध है वो तो मेरे साथ जाती है। 21 जन्म चलती है। और पूरा 150 इयर्स 21 पीढ़ी पूरा चलती है। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है ना। 150 इयर्स आराम से जिएंगे, दुख नहीं है वहां पर। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, वहां कभी अकाली मृत्यु होती ही नहीं है। 150 वर्ष के पहले ये थोड़ी कि कुछ हो गया तो खत्म हो गया, नहीं। पूरा 150 इयर्स जीती है आत्मा। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है ना। कुछ पता नहीं चलता, समय के पहले बॉडी छोड़ देती है आत्मा। ज्ञान में भी यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, है ना। ज्ञान में भी, ज्ञान मार्ग में भी आते हैं ना, तो इसमें भी मर जाते हैं, मना छोड़ देते हैं ज्ञान को। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। निर्भय हो रहे हैं ना हम लोग। अभी हो जाएंगे, सारा कर्मातीत बन जाएंगे, बाबा स्टैंप लगा देंगे।
तो हम अभी काल पर जीत पहन रहे हैं। जानते हो वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, 150 ईयर्स पूरा जिएंगे, फिर स्व इच्छा से शरीर छोड़ देंगे। बाबा कह रहे हैं वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, 150 ईयर्स पूरा। नया शरीर मिले तो वो अच्छा ही है ना, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है, स्व इच्छा से छोड़ने की मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है। एक जन्म मेहनत करते हैं, भगवान का उस पर स्टैंप लग जाता है। बाबा समझते रहे कि यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए हम मेहनत करते हैं। यहाँ जो हम मेहनत करते हैं उस पर स्टैंप लग जाते हैं, तो नई दुनिया में ये कॉमन सी बात लगती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। बार बार हमको बाबा बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि अपनी बॉडी भी खत्म हो जाएगी और जो कुछ दिख रहा है, जो भी हमने विस्तार कर रखा है, वो सब खत्म हो जाना है, इसलिए उसको भूलना है हमको। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है और अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है और नया शरीर हमको लेना है, अपने को आत्मा समझना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर यानी कि पवित्र शरीर मिला, फिर कामचिता पर बैठने से काले बन गए, तमो प्रधान बन गए। इस पुरानी दुनिया को हमको छोड़ना है, नया शरीर हमको लेना है। फिर भगवान समझ देते हैं कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर कामचिता पर बैठने से काले बन गए, तमो प्रधान हो गए। काले तमो प्रधान हो गए हम लोग, फिर है ना, फिर रोगी शरीर मिला, तो शरीर भी सांवरा मिलता है, मीन्स तमो प्रधान, ये भी जड़ी भूत वाला भी एंड में हो गया। सुंदर से फिर हम क्या बन गए, श्याम बन गए, पवित्र से अपवित्र बन गए, सुंदर पवित्र और श्याम अपवित्र। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो, सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बन गए, अब समझ में आता है। तमो प्रधान को कनिष्ठ कहते हैं, गिरा हुआ एकदम शूद्र। हमारे शिव बाबा तो एवर प्योर हैं, वो आते ही हैं हमको हसीन बनाने के लिए, फिर से पवित्र। हमारे शिव बाबा एवर प्योर हैं, वो आते ही हैं हमको प्योर बनाने के लिए। तो हमको समझना चाहिए कि भाई हमको प्योर बनाने आए हैं,
और हमको प्योर बनना है। ये हमारा होमवर्क है। ये वही तो है ना कि खाली हम ऐसे ही पढ़ थोड़ी रहे हैं, प्योर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमको बनना भी तो है। मुसाफिर है ना वो, हमेशा थोड़ी रहते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ मौजूद तो सभी पतित बन जाते हैं। धर्म स्थापक भी जो हैं वो पुनर्जन्म में आकर वो भी पतित बन जाते हैं। और संन्यास धर्म वाले, उनकी दृष्टि वृत्ति भी गड़बड़ हो ही जाती है, दैहिक हो जाती है ना। दैहिक होना मतलब क्या है? पतित बनना। नहीं तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को नया कौन बनाए, किसमें शक्ति है? तो शक्ति सारी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा में है। बाबा कहते हैं ये तो पतित छी दुनिया है, डर्टी हो गई है दुनिया। देखो चारों तरफ गंद हो रहा है, चारों तरफ। ये तो पतित छी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अगर उनको समझ आ जाए कि काम विकार जो है महाशत्रु है और हम गंदा काम कर रहे हैं, तो कोई छी काम ना करें। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। शिव पिता परमात्मा हमको सभी पुरुषों में उत्तम बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। हमको याद रखना है, ये जो हम सो देवता बनते हैं, ये हम ना देवता बनते हैं ना, उसके लिए बाबा कहते हैं हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमको ध्यान रखना है ना। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम सो क्या बन गए हैं? ब्राह्मण बनने। ब्राह्मण माना भगवान का बच्चा, नया जन्म, नई स्मृतियां, नया सब कुछ, नया चाल चलन, नया खान पान, सब कुछ नया। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। हम सब संगम युगी ब्राह्मण हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग चल रहा है। भगवान जी आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं मालूम है आत्माओं को। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कल्प की आयु लिखती है, तो समझते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल से समझते हो, हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए। अपने आप को याद दिलाते रहना ना, भगवान क्यों आए हैं, हम भगवान के पास क्यों आए हैं, है ना। रोज बाबा बता रहे हैं हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं हम। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलीती कपड़ धोए, है ना। उसमें लिखा है कि मूत पलीती वाले जो गंदे हमारे कपड़े हो जाते हैं, उसको हम तो साबुन से धोते रहते हैं। और मत जो है हमारी जो है ना, उसमें नाम नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है। पाप तो नाम से धुलेंगे, गुरु नानक जी बोलते हैं। तो ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलीती कपड़ धोए। परंतु ग्रंथ जो पढ़ते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझ रहे हैं
कि गुरु नानक जी ने जो ये बात बोली है वो क्या है। उसमें लिखा है, मत तो पापों के साथ भर रखी है और मूत पलीती वाले कपड़े धोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। तो बाबा कहते, हाँ, ग्रंथ पढ़ने वाले तो रोज ही बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से हमको बचाना। रोज अरदास होती है, रोज जितनी बार पाठ होता है उतनी बार अरदास करते हैं यही। लेकिन मालूम नहीं है सोल्स को कि काम विकार होता क्या है। तो कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, मोह वाले भी हो गए हैं। पंजाबियों को तो बहुत मोह है बच्चों के साथ, क्योंकि ये जो है ना पंजाबी, ये आते ही कलयुग में है ना, इसलिए ये तो आते ही विकारों की दुनिया में है। 550 साल पहले तो सिखिज्म शुरू हुआ है, तो फिर डेफिनेटली उनको तो फिर क्या कहेंगे, उनको तो वो बहुत ज्यादा पतित बन गए, जल्दी बन जाते मनोपतित। नहीं तो 10-15 साल पहले जो गुरुद्वारों की रौनक हुआ करती थी, वहां तो घुसते ही एक अजीब सी पवित्रता की सिरहन आती थी। लेकिन अब वो चीज नहीं है। पहले लंगर भी प्योर एकदम, खाली दाल में नमक, बस ऐसा वाला। अब तो वैरायटी है, अनियन सैलड है अब तो सब कुछ तड़के में लगता है। तो धीरे धीरे हो जाता है ना। बाबा कहते सतो रजो तमो में आ ही जाती हैं आत्माएं। अब शादियां भी गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर ही तो फेरे लेते हैं वो लोग। कहीं भी शादी कर रहे हो लेकिन फेरे गुरुद्वारे में ही करते हैं। तो उसमें हालांकि सच्चाई लिखी हुई है लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं ना। तो परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय तो बाप आकर फिर ये भी बोलते हैं, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, है ना, बोलते हैं राज करेगा खालसा। लेकिन देह अभिमान आ गया ना, तो वो देह अभिमान का जो पहनावा है उसको समझ लेते हैं खालसा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया था खालसा मीन्स पवित्रता। उन्होंने बोला था राज करेगा खालसा, पवित्रता राज्य करेगी, आकी रहे न कोई और कोई नहीं रहेगा। पार हुए सब मिलेंगे, यानी कि सुखधाम में वो मिलेंगे, बचे शरण जो हुए, जो प्रभु जी की शरण में रहते हैं। समझते नहीं है बाबा कहते, वो तो उनको अब घमंड आ गया, हम सिखिज्म खालसा है। वो सिखिज्म को बाल पगड़ी बांधना है ना, किरपान रखना, इसको वो खालसा समझ रहे हैं। समझ खत्म हो जाती है ना, देह अभिमान बहुत आ जाती है। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। बाबा किसको साफ करते हैं? सोल को। सोल ही तो पार्ट प्ले कर रही है। आत्मा गंदी हो गई है, वो तो साबुन से साफ नहीं होगी। वो गंगा स्नान करने से साफ नहीं होगी। ज्ञान स्नान उसको करना पड़ता है। रोज ज्ञान सुनेगी, ज्ञान के मुताबिक ना चलते चलते करके योग से फिर पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया के जितनी भी मनुष्य मात्र हैं, यानी कि सोल्स हैं, सबको प्रभु जी आकर साफ करते हैं, समझ देकर। करनी सफाई हम ही को है, लेकिन समझ जरूर देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। बाप ही बच्चों को समझाते हैं।
ये रचता और रचना की नॉलेज और कोई भी जानते नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है। हमारे शिव बाबा ही ज्ञान के सागर हैं। वो सत्य हैं, वो चैतन्य है, वो अमर है, अविनाशी है, पुनर्जन्म रहित हैं। वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी जो पवित्रता है वो कायम रहती है। तो हमारे शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं, अमर हैं, पुनर्जन्म रहित हैं, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर। ये उनकी महिमा है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर ये वर्षा दो, ज्ञान का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, सुख का वर्षा मुझे दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है, ये कभी भी विनाश नहीं होती। पूरा कल्प उनको ही बुलाते हैं कि आकर ये वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है, ये कभी विनाश नहीं होती। इसके आधा समय चैतन्य, आधा समय यादगार। पढ़ाने वाला भी तो अविनाशी बाप है ना। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, भगवान की स्थापना, और आधा कल्प है रावण का राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। दुखों से छुड़ाते हैं, अपार सुख में हमको लेकर जाते हैं। हम मुर्दा बन जाते हैं, वो हमको सुरजीत करते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब लिखते प्राण निकल गए, माना आत्मा निकल गई, पर जानते नहीं है ना सोच ऐसे। तभी तो शरीरों को देखकर बहुत रोती हैं आत्माएं। अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो कितना रोती हैं। सब मनुष्य मात्र उन्हीं को याद करते हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन याद जरूर करते हैं। क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाकर शांति और सुख देने वाला बाप ही तो है। इसलिए हर कोई किसी न किसी रूप में उनको याद करते हैं। ऊपर जरूर देखेंगे, एक ही है वो, ये भी बोलते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। क्योंकि क्वालिफाई करना पड़ता है ना, तो सब तो सतयुग में नहीं जा सकते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सभी सोल्स जो हैं शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख की शुरुआत होती है। दुख और सुख का ये खेल है। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं,
नरक की स्थापना राम राज्य करते नहीं, स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करते हैं, है ना। देह का भान आ गया, देह का अभिमान आ गया, विकार आ गए तो क्या बन जाती है दुनिया? नरक बन जाती है। कौन बनाता है? रावण। रावण क्या है? देह का अभिमान। और हमारे निराकार परमपिता परमात्मा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको रावण नरक बनाता है, जिसको फिर वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्या चीज है? कुछ नहीं जानते, और कितना करोड़ों रुपया उसमें बर्बाद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं? वो क्या चीज है? कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा, हम भी समझते थे, है ना। तो राम की सीता, निराकार राम की सीता मतलब हम आत्मा रूपी सीता शोक वाटिका में रावण की कैद में आ जाते हैं। और बाबा कहते हैं कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी बाबा कह रहे हैं अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जान गए हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर हमको समझ देते हैं कि ये जो चक्र है ये कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? है ना। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? क्योंकि शास्त्रों में तो दिखा देते हैं देवता और असुरों की लड़ाई होती है, लेकिन देवताओं को फिर संपूर्ण अहिंसक भी बोलते हैं। कुछ भी नहीं जानते। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं जो हैं ये वाम मार्ग में चले जाते हैं। रावण का राज्य दे अभिमान का राज्य है ना, शुरू होता है तो देवताएं कहाँ चले जाते हैं? वाम मार्ग में चले जाते हैं, उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि युद्ध में कोई ने किसी को हराया, लश्कर आदि की तो कोई बात ही नहीं है कि रावण और राम में लड़ाई होगी, ऐसा थोड़ी है कुछ। ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने किसी को हराया, लश्कर आदि की तो कोई बात ही नहीं है। न लड़ाई से राज्य लेते हैं और न गवाते हैं। ये तो योग में रहकर पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। योग में रहना है, पवित्र बनना है, पवित्र बनकर पवित्र राज्य स्थापन करना है। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है। ये है डबल अहिंसा। यहाँ पर काम विकार भी नहीं है और यहाँ पर क्रोध भी नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं जो हैं वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया,
लश्कर आदि की तो कोई बात ही नहीं है। न लड़ाई से कोई राज्य लेते हैं और न गंवाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि हिंसात्मक युद्ध होता है और देवता जो हैं लड़ाई से राज्य प्राप्त करते हैं और फिर लड़ाई से गंवा देते हैं। नहीं, देवता नहीं करते ऐसा काम। ये तो योग में रहकर पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। ये जो पवित्र राज्य जो है ये कैसे स्थापन होता है? योग में रहकर योग में रहते हैं, पवित्र बनते हैं और फिर पवित्र राज्य स्थापन करते। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है। डबल अहिंसा है यहाँ पर, न काम विकार है न क्रोध का विकार है। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते हो। नहीं तो हम लोग देह अभिमान में दुख देते हैं ना, स्वधर्म के विपरीत पाठ बजाते तो हम दुख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक तो हमारे में पवित्रता की अहिंसा आती है और दूसरा फिर बाबा हमको सिखाते हैं कि सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करो। अब भगवान का तो ये फरमान है कि तुम स्वराज्य अधिकारी बनो और सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करो, तब हम आत्माओं को सुख देंगे। तो यहाँ पर नियम है कि दुख नहीं देना है किसी को, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे कड़ी हिंसा है ये काम कटारी की। काम कटारी सबसे कड़ी हिंसा है, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। अब शादी तो करती हैं सोल्स, खुशियां मनाती हैं, लेकिन क्या खरीदती हैं अपने नसीब में? दुख। उसके बाद दुख शुरू हो जाते हैं। ना खुश रहेंगे, कभी कोई कुछ करेगा, कभी कोई कुछ करेगा, फिर दुखी होती है ना, क्योंकि काम विकार में जाती हैं आत्माएं। तो क्रोध आना शुरू हो जाता है, फिर मोह भी पड़ जाता है, मोह भी दुखदाई है, फिर लोभ भी आ जाता है, फिर कमाई के लिए इंसान पाप भी करता है। फिर देखो शुरुआत भी दुख से रो कर ही जाते हैं, फिर मध्य में भी दुख, फिर अंत भी दुख। पैदा भी रोते रोते होते हैं, नहीं रोते हैं तो उनको रुलाया जाता है, फिर लड़कपन भी वैसा, फिर यूथ पीरियड भी वैसा है, और फिर अंत में हड्ड-गुड्डे दुखते हैं, दुखी होकर मरते हैं आत्मा। तो काम कटारी में जो सोल जाती है, काम विकार में जाती है, उसको आदि मध्य अंत दुख बनता है। रावण के राज्य में दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा बीमार होती जाती है, शरीर की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां भी निकलती रहती हैं। आजकल तो नकली दवाइयां बहुत आने लग गई हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं। तो अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हैं। अब यहाँ हम जितना योग लगाते हैं, उतना जो शरीर की व्याधि होती है उसको पार करने में दिक्कत नहीं होती है। योग में रहना बहुत जरूरी है। योग मीन्स याद करना है, अपने बाप को याद करना है, प्यार से याद करना, उसको योग कहते हैं ना। कनेक्शन इधर से तोड़कर ऊपर कनेक्शन लगाना है, बस उसको बाबा योग कहते हैं। बाबा समझ दे रहे हैं कि कितनी ढेर बीमारियां हो जाती हैं काम विकार की वजह से। अनेक प्रकार की फिर दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन जाती हैं आत्माएं।
तुम इस योग बल से अभी परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। विकार खत्म, रोग खत्म। वहां दुख और बीमारी का तो नाम निशान नहीं रहता है। उसके लिए ही तो तुम पढ़ रहे हो, फिर याद दिला रहे हो कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं, बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। बाबा समझ दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ड्रामा का चक्र, उसकी नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं ये तुम जानते हो। सब नहीं लेते हैं, है ना। 84 जन्म 108 आत्माएं जो हैं वो लेती हैं, है ना। और फिर 9 लाख भी साथ में आती हैं ना। मरजीवा जन्म है ये 84वां जन्म। मरजीवा जन्म है, अनमोल जन्म है। इसमें हम पुराने से मरते हैं और नई स्मृतियों में जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो है ही निराकार। सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। सच्चा सच्चा उनका नाम शिव है। कल्याणकारी है ना बाबा, तो शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, और वो सभी के कल्याणकारी हैं। अगर हमको प्रूव करना है ना कि हम शिव के बच्चे हैं, तो हमको भी फिर सभी का कल्याणकारी बनना है। वो सबकी सदगति करते हैं। दुर्गति हो रखी है ना, तो सर्व का कल्याणकारी है वो, सर्व का सदगति दाता है। ऊंच ते ऊंच बाप है वो, ऊंचे ते ऊंच मनुष्य बनते हैं। बाप पढ़ाकर होशियार बनाकर अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप पढ़ाकर होशियार बनाकर अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा के द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही सब मूंझ जाते हैं। वो 3 मुख वाला ब्रह्मा चाहते हैं। अब साधारण तन को देखकर वो विश्वास नहीं करते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए हैं? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। 5000 ईयर्स का ड्रामा है ना। कृष्ण जी पूरा 5000 ईयर्स का ड्रामा प्ले करते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम और सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई। कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहते सुंदर कभी थे, अब बिल्कुल श्याम बन गए। 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो चंद्रवंशी बनते हैं। कला फिर कम होते होते अब आखिरी कलयुग में 9 कला, 16 कला
फिर 14 कला और फिर 8 में आ जाते हैं और फिर 9 कला। कलयुग में 9 कला, और कलयुग में सबसे ज्यादा समझते हैं कि हम टैलेंटेड हैं, जबकि बाबा के अनुसार किसी में कोई कला नहीं है। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये भी तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। हम सब सच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं तुम सच्चे, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये स्थूल यज्ञ नहीं है, इसमें आत्मा को हर बात समझाई जाती है। कौन समझाते? रुद्र, शिव पिता परमात्मा। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। बाबा समझ दे रहे हैं। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। सुंदर ना? सिर्फ गीता पाठशाला नहीं, सच्ची गीता पाठशाला। फिर सच्चा बनना भी है ना? आत्मा समझना है फिर अपने आप को, नहीं तो फिर बोझ चढ़ता है हम पर। जो करना है बिल्कुल सच्चाई से करना है। हम सच्ची गीता जो बाबा ने सुनाई है उसको शेयर करते हैं, इसलिए सच्ची गीता पाठशाला लिखते हैं। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया, अब लिखना पड़ेगा ना सच्ची गीता, क्योंकि दूसरी गीता भी तो है, कंफ्यूजन ना हो जाए ना। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, तो अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वो विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। हम देखते हैं ना कितने लोग शरीर छोड़ते हैं, क्या लेकर जाते हैं यहाँ से? कुछ भी नहीं। वो विनाशी कमाई में से 1 रुपया भी लेकर नहीं जा पाते। तो विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर दो। अब जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर दो जाएंगे ना, क्योंकि हम संपन्न संपूर्ण बाबा हमको बना रहे हैं। क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई अभी ही तो जमा कर रहे हो। हम अभी ही 21 जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। मनुष्य जो हैं उनकी तो सारी की सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे, जब मिट्टी में ही मिल जानी है। तो अगर हमारे पास है तो हम सच्ची गीता पाठशाला खोल लें, है ना? हम यज्ञ में लगा दें, हम आत्मा को जगा दें। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवें।
जो बहुत दान करते हैं वो तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं इस दुनिया में, है ना, अमीर बन जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो। अब हम होश में कर रहे हैं और 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार पहले हम तन मन धन संबंध संपर्क बुद्धि बोल कर्म सब प्रभु समर्पण करते हैं, फिर हम प्रभु के डायरेक्शंस पर उसको चलाते हैं। तो अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में फिर 21 जन्मों के लिए मिलता है। वो तो एक जन्म के लिए थोड़े समय के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता, है ना, वो सदा देते ही हैं। ये ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वो उतना पाते हैं। वो इनडायरेक्ट दुनिया में इनडायरेक्ट दान करते हैं ना, वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न उनको मिल जाता है। यहाँ तो डायरेक्ट है, भगवान जी सम्मुख आए हुए हैं और हम आत्मा को बोलते हैं कि अपना सब कुछ बुद्धि से भूलो और त्याग दो। बुद्धि में बहुत ज्यादा हमने कह दिया ना, मेरा है मेरा है मेरा। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो वो तो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट है। अभी हम समझ से प्रभु को सब समर्पित करके फिर प्रभु के डायरेक्शंस पर सब कुछ करते हैं। तो अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। तो ये है डायरेक्ट, अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। ब्रह्मा जी को देखो कितनी बहादुरी की है, हाँ, है ना, बहादुरी है ब्रह्मा जी की। तो सब कुछ आगे पीछे कुछ नहीं सोचा जी, सब कुछ देख लिया, रियलाइज कर लिया कि सब कुछ तो छूट जाएगा, तो क्यों ना पहले छोड़ दें। जो पहले छोड़ता है उसको मार्क्स मिल जाते हैं। देखो कितनी बहादुरी की ब्रह्मा जी ने। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते हैं ये सब हमको दे दो फिर। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, इसके बदले में किचड़ा ही तो मांग रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं, अब बाप कहते हैं ये सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। अब निराकार है, हमसे स्थूल विधि से थोड़ी लेते हैं, सूक्ष्म में हम सब बुद्धि से उनको सौंप देते हैं, फिर कभी भी किसी चीज को अपना नहीं समझते हैं। ऐसे ही तो हम देते हैं ना, कमी कमजोरियों को सौंप देते हैं, क्योंकि चीजों को लेकर हम कमजोर हो गए हैं। मेरा है मेरा, ये मेरी कमजोरी हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा भी नहीं कुछ, फुल पावर दे दी, है ना। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वो नशा चढ़ गया ब्रह्मा जी को। बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया कि बच्चे को देना है चाहे कुछ ना, कोई ख्याल नहीं किया, सारा का सारा प्रभु समर्पण कर दिया। तो बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया, देने वाला ईश्वर है ना, तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी रहे। समझ गए थे ना वो इस बात को कि देने वाला शिव बाबा, फिर हम क्यों जिम्मेवारी लें कि हम करते हैं। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है।
तो ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तो इस बाप ने ना माना, बाबा कहते हैं देने वाला ईश्वर है, ये बात उनको समझ में आ गई। तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को देखो, कौन से, ब्रह्मा बाबा को, और फॉलो करो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो, हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम तो थोड़ा ही होता जाता है, हर दिन बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है। आफतें ऐसी आएंगी, बात मत पूछो। अभी तो हम बैठे हैं घरों में, आफतें आएंगी बहुत भयंकर। आफतें ऐसी आएंगी, बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए, है ना। उनको बड़ा पैसा वैसा बड़ा प्यारा रहता है, उनको यही डर रहता, मौत ना आ जाए, मौत। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आजकल भी डरते हैं ना थोड़ा सा। अब कहीं कहीं चेकिंग करते हैं, पैसा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसमें बहुत माहिर हो गए सिपाही। बाबा कहते सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, आगे चलिए बहुत तंग करेंगे। करते हैं ये लोग तंग अपनी। तो बाबा कहते सिपाही का मुंह देखकर मनुष्य बेहोश हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, आगे चलकर ये सिपाही बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे ये लोग। सरकार भी बड़ी तंग करेगी अभी। प्रभु जी सावधान कर रहे हैं कि सिपाही का मुंह देखकर मनुष्य बेहोश हो जाते, डर जाते हैं, आगे चलकर ये लोग बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, गायब होने वाला है बहुत ना। ये बाबा कहते कुछ रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको, नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर मरते हैं आप में, अथाह दुख आने वाला है। बाबा कहते राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। ये है खूने नाहिक खेल, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। तो उतना भागना ही क्यों पैसे के पीछे, जब सारा खत्म ही हो जाएगा, गायब हो जाएगा, छीन ना। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा इसलिए हमको क्या वरदान देते हैं, पवित्र भव योगी भव। जो बन गया वो पार कर जाएगा सारा कुछ, ऐਵੇਂ नहीं बोलते बाबा। योगी आत्मा को भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, उसका बस ध्यान प्रभु में रहेगा और प्रभु से शक्तियां उसको मिलती जाएंगी, जिसके कारण उसको भूख प्यास नहीं लगेगी। और अगर लग भी गई तो प्रभु जी शुभी रस पिलाएंगे। और पवित्र भव बहुत जरूरी है, पवित्रता के पास फिर आएगी नहीं पुलिस वुलिस या कोई भी, बाकियों को तो लूटेगी अभी। खूने नाहिक खेल होने वाला है। भारत की तो ज्यादा हालत खराब होने वाली है, क्योंकि 5000 वर्ष का ड्रामा भारत में होता है, बाहर तो बॉम्ब से मर जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, है ना, अर्थक्वेक, बाढ़, मूसलाधार बारिश, पांचों तत्व हिलाएंगे। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो ले लो। बाबा कहते लेना चाहिए इससे पहले वर्षा। इधर तो ये सीन है, इधर बाबा किसी का कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने सृष्टि ऐसी बना दी है, हमारा हिसाब किताब बना हुआ है,
ये तो ऐसे ही चलेगा, उसमें बाबा आकर नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये सजा फिर प्रकृति देती है और ड्रामा देता है। तो ड्रामा और प्रकृति भगवान को इस विधि से हस्तक्षेप करने नहीं देते कि सबके सबको बचा दो। नहीं, जिसने यहाँ पर जो किया है उसकी सजा उसको मिलती मिलती है। ड्रामा देता है, प्रकृति देती है। हमको सजा न मिले बल्कि हम ड्रामा की सलामी लें और प्रकृति की सलामी लें, उसके लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बस इतना बाबा कर सकते हैं हम लोग के लिए कि हमको बचने की विधि बता सकते हैं। बस बाकी सजा से बच नहीं सकता कोई भी, वो तो लिख लिया है हमने। लेकिन बचना है तो फिर सबूत दो कि हम भगवान के बच्चे हैं। फिर जैसे बाबा परोपकारी है, परोपकार करो। वो विश्व कल्याणकारी है, आप भी बनो। वो शुभ भावना शुभकामनाधारी है, आप भी बनो। वो क्षमाशील है, आप भी बनो। वो रहम दिल है, आप भी बनो। वो दुख हरता सुख करता है, आप भी बनो। पतित पावन है, आप भी बनो। बनो, बाबा कहते हैं। ये प्रूफ जब दे देंगे ना, तब हम सृष्टि को सहयोग देते हैं। तो फिर सृष्टि रूपी ड्रामा जो है, प्रकृति जो है, ये हमको क्षमा कर देते हैं। बाबा कहते हैं, ये है खूने नाहे खेल, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए ना। अगर नहीं लेंगे तो कितना सजा खाएंगे। बाबा कहते लेना चाहिए वर्षा। बाबा कहते भल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो ना, पावन बन जाएंगे। क्योंकि जब हम याद करेंगे, हम फालतू घूमे फिरेंगे ही नहीं। हाँ। लेकिन सोल्स होती है ना, कहेंगे बाबा ये भी मना करते हैं, बाबा वो भी मना करते हैं। ये तो समझते नहीं कि अच्छे के लिए। अब देखो घूमने फिरने ही तो लोग जा रहे हैं, मौत के शिकार हो रहे हैं। कोई वापस आ जाता, कोई नहीं आ रहा है। कोई वहीं का वहीं खत्म, पल भर में खेल खत्म हो रहा है ना। बाबा तो मना करते हैं। हमको अगर सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है तो हमको ब्रह्मा जी को और मातेश्वरी जी को फॉलो करना है। वो न घूमते फिरते थे, न फालतू अपना कहीं टाइम वेस्ट करते थे। मम्मा सेवाओं के लिए जाती थी, बस घूमने फिरने थोड़ी जाती थी। लेकिन बाबा उन बच्चों को कहते हैं जो शौक रखते हैं। लेकिन फिर प्रभु जी एक चीज बीच में डाल देते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। जब याद करेंगे ना, हम स्वतः ही नहीं घूमे फिरेंगे, मन ही नहीं करेगा। इसलिए बाबा क्या करेंगे, बच्चे ऐसे हैं तो इसलिए बोलते खाओ पियो मौज करो। हाँ। लेकिन कौन सी मौज, प्रभु के साथ मिलन की मौज, वो दूसरी वाली मौज बनाते हैं। वो ये बात जरूर समझ जाते हैं, खाओ पियो मौज करो। लेकिन क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मौज करना, वो समझते नहीं। पावन बन जाएंगे, याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें तो बहुत आएंगी। आफत क्या होता है, आप एक तरफ से हट रहे हैं, दूसरा चीज शुरू, दूसरे से हट रहे हैं, तीसरा चीज, ऐसे दिमाग खराब करेंगे आफतें। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। अभी किसी को बोलो ना तो बोलते हैं जहां दुनिया के साथ सारी दुनिया तो है, जहां दुनिया के साथ होगा हम भी झेल लेंगे, ऐसे बोलती हैं सब। धर्मराज की सजाएं तो अलग अलग मिलेंगी, सजाएं तो अलग अलग है ना। इधर बोलते हैं कोई बात नहीं, दास दासी बन जाएंगे, सजा कितनी मिलेगी वो नहीं समझते। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में हमको सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे। प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी।
देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग हटाएंगे, तब हमारी प्रैक्टिस होगी। रहना है, लेकिन ये नहीं कि पहले की तरह उनको देखते रहना, उन्हीं के बारे सोचते रहना, घुमाने ले जाना, ये सब नहीं करना। उनको जागृत करना है भगवान की तरफ। बच्चा नहीं समझते रहना है। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही आपको याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई भी हमको फ्रेंड रिलेटिव याद ना आए। दुर्गति हो जाएगी अगर दोस्त याद आ गए, अगर संबंधी याद आ गए, तो हमको कोई भी याद ना आए। ये प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। भगवान को याद करने से विक्रम नहीं होंगे, जो विक्रम है वो विनाश हो जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। जब आपके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा तो क्या करेंगे? पछताएंगे ना कि भगवान ने हमको ये बोला था, हमने ये नहीं किया, है ना। अभी तो हम सुनते नहीं है, अभी तो देह का अभिमान है, सुनते नहीं है। मनुष्य चाहत कुछ और होता कुछ और है। अभी नहीं सुन रहे हैं भगवान की बातें, तो फिर प्रैक्टिस करनी है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा। और कोई की भी याद अगर हमको आ गई, नापास हो जाएंगे। कोई भी रिलेशन मुझे याद आ गया, नापास। हमको एक शिव बाबा याद रहना चाहिए बस। बाबा कह रहे हैं और कोई की याद आई तो नापास हो जाएंगे। जो पास होते हैं वही तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। 108 की माला में तो वही आएंगे ना जो पास हो जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए, बाप को कितना याद करते हैं। कल भी मुरली में बाबा ने हाईलाइट किया, क्योंकि बाबा को शिकायत है कि याद नहीं करते हैं बच्चे। बाबा का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सारा हमारा ही। वो जानते हैं कि ये लोग जार जार रोएंगे, इसलिए हमको बार बार बोलते हैं। अचानक हमसे सब कुछ छिनेगा, अचानक। जितना मर्जी हम सोच लें, घर है, गाड़ी है, हमारे पास पैसा है, नहीं, सब कुछ छिनेगा। प्रकृति सब कुछ छीनेगी ना, क्योंकि उसने उसी विधि से आत्मा प्योर बनेगी, उसी विधि से लगाव मुक्त होगी आत्मा। अपने से पूछना चाहिए, बाप को हम कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वो अंत काल याद आएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया भगवान को, क्योंकि अगर कोई भी चीज है ना जिसको हम मेरा समझते हैं, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, ये झूठ है ना। आत्मा झूठ बोलती है, उसका कुछ भी नहीं होता है, जबरदस्ती बोलती रहेगी मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। शरीर तक तो उसका नहीं है, वो भी उसको छोड़ना पड़ता है, तो बाकी उसका मेरा क्या हो सकता है? संबंधी हो सकते मेरे। बाबा कहते कुछ भी हाथ में होगा, मतलब कोई भी चीज जिसको हम अपना कहते हो, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, तो अंत काल में वही याद आएगा। बच्चे याद आएंगे तो फिर सुअर जैसे जन्म लेते हैं ना,
जो शीपिक होती है, वो कितने सारे बच्चों को, 12-12 बच्चों को, ऐसा ही वाला जन्म मिलेगा जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे लेकिन एक भी बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। और जो स्त्री पुरुष को याद कर गया, फ्रेंड को याद कर गया, वैश्या योनि, बार बार वैश्या की योनि में आएगा। भाग्य लिख रहे हैं ना हम अपना। तो कुछ भी हाथ में होगा तो वो अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। जैसे जनक दादी बोलती थी, बिल्कुल खाली हाथ, खाली, नो पर्स, नो मोबाइल, नो पैसा, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। वो लोग थोड़ी रखते थे कोई बैंक बैलेंस, एक भी रुपया नहीं रखते थे। सेवा में ले जाने, शुरू में बाबा एक आना देते थे, लेकिन बाद में जब एंड वाली सेवा हो गई, उनको पता भी नहीं था कहाँ पर जाना, बस चली जाती थी। जो इंतजाम करने वाले सारा इंतजाम करते थे। उन्होंने कोई भी चीज को ऐसा रखा ही नहीं कि हमारा है कुछ, सिवाय शिव बाबा के। हाथ में रखना मतलब मेरा समझना, इसलिए पहले से ही समझना, भाई जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सोल हूं, मेरा परमात्मा ही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं, और अगर हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले ये लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते, जो तुम्हारे पास स्थूल चीजें हैं, जो विनाश होने वाली चीजें हैं, उसके बदले में तुम नॉलेज लो ना, तो तुमको 21 जन्म स्थूल वर्षा भी मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा वहां पर। नहीं तो स्वर की बादशाही गवा देंगे। इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, जिसको मेरा मेरा कह रहे हैं वो भी हाथ से छूट जाएगा, और नई दुनिया की बादशाही भी हमको नहीं मिलेगी। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करके जाएंगे। पतित सभी आत्माएं हैं, विकार से पैदा हो रही हैं, मतलब पिछले जन्म में पतित थी। बाबा कहते हैं, मना नहीं तो तुम स्वर की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। मर्तबा कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, ऐसी चाहना रखती हैं आत्माएं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। कोई अच्छी रीति बाबा की बातों को समझते हैं, और कोई फिर उल्टे सुल्टे बोल कर। तो श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाबा कहते, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। ज्ञान कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, और कोई फिर उल्टे सुल्टे बोल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, है ना, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर
फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं कि ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। क्योंकि जब तक हम बाबा को ट्रांसफर नहीं करते बुद्धि से, तब तक नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय हमको और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। प्रैक्टिस करनी है कि अंत काल में एक बाप के सिवाय हमको और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना। खाली अल्फ याद रहे, बादशाही याद रहे, उसके लिए हम कमाई करें, देह अभिमान को खत्म करें, जो हमारे पास है उसको बुद्धि से प्रभु को ट्रांसफर करके फिर कभी भी उसको अपना न समझें, उसको फिर प्रभु के डायरेक्शंस के प्रमाण ही यूज करें। एक भी रुपया उसमें से लें तो प्रभु जी से पूछ कर लें। हम कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे। फिर सतगुरु जी का आज का वरदान। सतगुरु जी का आज का वरदान। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। मनसा पर फुल अटेंशन देना है, क्योंकि वहीं से थॉट शुरू होता है, थॉट से वर्ड्स, थॉट्स फिर कर्मा में आते हैं। तो हमारी मनसा निराकारी होनी चाहिए, निराकारी मनसा। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले सदा चढ़ती कला के अनुभवी बन जाते हैं। विश्व परिवर्तक अनुभवी बनना है ना फिर हमको। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। मनसा के द्वारा लास्ट समय में, अब बोलने का आगे चलकर नहीं है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ हमने गवा दिया। अगर हमने मनसा का एक संकल्प भी अभी वेस्ट किया ना, तो हमने बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात मत समझो। बाबा कह रहे हैं कि लास्ट समय चलेगा ना जब, तो मनसा के द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त हमको बनना है। इसलिए बाबा कहते अब मनसा में एक भी थॉट व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ हुआ तो हम बहुत कुछ गवा देंगे। एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझना है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल की नहीं जाती। अगर हमारा थॉट में भी हम हलचल में आ गए ना, तो उसको बहुत बड़ा हलचल माना जाएगा। क्योंकि अब समय बदल गया है। अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चल। बाबा सावधान कर रहे हैं हमको। एकदम हमारी मनसा निराकारी हो जानी चाहिए, बेदाग, प्योर एकदम। बाबा कह रहे हैं लास्ट समय में मनसा के द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवा दिया। एक संकल्प को भी साधारण बात नहीं समझना है। वर्तमान समय
संकल्प की हलचल जो है ये भी बहुत बड़ी हलचल मानी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, अब पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना हम अटेंशन देंगे, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जब मनसा पर इतना अटेंशन होगा ना हमारा, तब चढ़ती कला, फिर प्रोग्रेस हमारा बहुत जल्दी होगा, फिर चढ़ती कला हमारी हो जाएगी। इस चढ़ती कला के द्वारा फिर विश्व परिवर्तन हम कर सकेंगे। तो मनसा निराकारी मनसा, आत्मा 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 आत्मा, सब परमात्मा के बच्चे। तब परिवर्तन हम कर सकेंगे। स्लोगन: कर्म में योग का अनुभव होना माना कर्म योगी बनना। अगर हम कर्म कर रहे हैं और याद का अनुभव है कि मैं परमात्मा की यादों में हूँ, इसी को तो कर्म योगी कहते हैं। अव्यक्त इशारा: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हमको कंबाइंड रूप की स्मृति में रहना है और इससे फिर सदा विजयी बनना है। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। आप और बाप है ना, ये जो कंबाइंड रूप है, बाबा कहते इसका अनुभव करते हमेशा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। जब ऐसा करेंगे तो हम अनुभव भी करेंगे, तो सेकंड में सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, है ना। इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, सदा श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी बोलो, श्रेष्ठ दृष्टि रखो, श्रेष्ठ कर्म करो। इसके द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का हम फिर अनुभव करेंगे, तो सेकंड में हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। देखो, विश्व की सभी आत्माओं के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भला सोचना कितना जरूरी है, लेकिन आत्मा बनकर आत्मा का भला सोचना है। शरीर समझकर जब हम भला सोचते हैं तो किसी के लिए सोचते हैं और किसी के लिए नहीं सोचते हैं। हमको देह को नहीं देखना है, आत्मा समझकर आत्माओं के लिए जो है ना, आत्माओं का भला सोचना है, आत्माओं के लिए दुआएं करनी है। सदा एक स्लोगन याद रखना, न तो हम समस्या बनेंगे और न समस्या को देखकर डगमग होंगे। क्या स्लोगन याद रखना है कि समस्याएं न हम बनेंगे किसी के लिए समस्या, और न दूसरों को भी। बाबा क्या कहते हैं, न समस्या हम किसी के लिए बनेंगे, न समस्या को देखकर कभी डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। ये स्मृति हमको सफलता स्वरूप बना देगी। तो कंबाइंड रूप की स्मृति से हमको सदा विजयी बनना है। आप और बाप एक कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का हमको अनुभव करना है। तो सेकंड में हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, भला सोचने से अपना भला होता है, ये समझना है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं ना, अपना ही भला होता है। तो जब हम विश्व की सभी आत्माओं के लिए एक जैसा भला सोचेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। देखो, आत्मा ही विघन बनती है दूसरे की लाइफ में। बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, वो आत्मा विघन बनकर खड़ी हो जाती है, सही कुछ होने ही नहीं देती। आत्मा आत्मा हम लोग है ना, इसलिए भगवान कहते कोई बुरा भी करे तुम उसका अच्छा करो, परोपकारी बनो।
तो स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। बड़ा कल्याणकारी माना हमारी कैसे होनी चाहिए? एक तो सभी के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, हमारी कामनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी वाणी श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए और हमारे कर्म तो सुखदायी होने चाहिए, वाणी वरदानी होनी चाहिए। तो कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तब लगेगा कि हाँ, विश्व कल्याणकारी स्वरूप है। तो सेकंड में सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन हमको याद रखना है कि न हम किसी के लिए समस्या बनेंगे, न समस्या को कभी देखकर डगमगाएंगे, दोनों में अचल अटल स्थिर रहेंगे और उसको पार कर लेंगे और दूसरों का भी समाधान देंगे। ये स्मृति सफलता स्वरूप, ये जो स्मृति है यही हमको सफलता स्वरूप बना देगी। तो प्रभु जी की सुंदर शिक्षाओं के लिए, हमारी जिंदगी में आने के लिए तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करेंगे। अनमोल शिक्षाओं को अमल में लाने का अटेंशन और अभ्यास करेंगे। ब्रह्मा माँ को फॉलो करेंगे। तो ब्रह्मा जी का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद। अम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं उनका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।